नमस्कार दोस्तों, देखिए आज की वीडियो में हम एक ही शर्ट एक ही कस्टमर का लेकिन दो अलग अलग टाइप की फ़िटिंग किस तरह की जाती है ये डायग्राम के माध्यम से हम बताएंगे। देखिए कस्टमर का चेस्ट साइज 36 इंच है, लेकिन वो कस्टमर दो अलग अलग फिटिंग वाले शर्ट पहन सकता है, एक लूज़ फिटिंग और एक टाइट फिटिंग। तो देखिए 36 इंच चेस्ट वाला कस्टमर है, उसकी दो टाइप की शर्ट कटिंग होनी है, एक फिटिंग वाली और एक लूज़ फिटिंग वाली। तो किस तरह उसमें चेंज करते हैं ये वीडियो में हम दिखाएंगे। तो ये उदाहरण के लिए देखिए, एक कस्टमर है 36 इंच जिसकी चेस्ट साइज़ है, शोल्डर 18 इंच है और लेंथ 29 इंच है। तो ये एग्जांपल के लिए ये नॉर्मल मेज़रमेंट है। तो हमें सिर्फ देखना है एक फिटिंग वाली मार्किंग और एक लूज़ फिटिंग वाली मार्किंग। तो देखिए मैं ये लूज़ फिटिंग वाली जो मार्किंग करूँगा तो ये येलो चॉक से करूँगा और फिटिंग वाली मार्किंग एक ही कपड़े पे दो अलग अलग कलर के चॉक से करूँगा। तो ये फिटिंग वाली मार्किंग इस ग्रीन चॉक से करूँगा। तो देखिए किस तरह डिफरेंस होता है लूज शर्ट में और फिटिंग वाली शर्ट में एक ही चेस्ट की कस्टमर की साइज़ के लिए। तो देखिए सबसे पहले हमेशा की तरह हम कपड़ा सीधा करने के लिए ये ऊपर एक स्ट्रेट लाइन लगा लेते हैं। यहाँ से सभी मेजरमेंट चालू होते हैं और देखिए ये हमेशा की तरह ये फोल्डिंग शर्ट की सामने वाली फोल्डिंग पट्टी होती है। तो वो भी फिटिंग शर्ट हो या लूज़ फिटिंग शर्ट हो, ये भी सेम है दोनों के लिए। और देखिए तीसरा मार्क है जो काज बटन लाइन वाला, वो भी सेम होता है दोनों के लिए, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। अब देखिए लेंथ हमें लूज़ शर्ट हो या फिटिंग शर्ट हो, लेंथ 29 ही रखनी है, इसमें भी कोई चेंज नहीं करना है। तो सबसे पहले लेंथ का मार्क करते हैं। ये देखिए 1 इंच ऊपर छोड़ के, ये 1 इंच क्यों छोड़ा है, ये शोल्डर में कवर करते हैं इसलिए 1 इंच ऊपर छोड़ा है। अब देखिए 29 इंच शर्ट की लंबाई है, तो 29 और प्लस आधा इंच सिलाई दबाव के लिए, तो 29.5 पर एक मार्क किया। देखिए यहाँ तक जो मार्क किए हैं वो दोनों शर्ट के लिए सेम है। ये देखिए यहाँ तक तो सेम मार्किंग है और आगे का मार्किंग देखिए जो वेस्ट लाइन होती है, देखिए 36 इंच चेस्ट के लिए मैं 17 इंच पर करता हूँ आपको समझाने के लिए। दोनों का फिटिंग शर्ट हो या लूज़ शर्ट हो, वेस्ट लाइन तो बदल नहीं सकती। छत्तीस इंच के लिए अगर गले का राउंड 16 इंच है तो यहाँ इस काज बटन वाली लाइन से आगे 2.5 इंच पर एक मैं मार्क करूँगा गले का राउंड के लिए, और यहाँ नीचे 2.5 इंच पर एक मार्क करूँगा। ये गले का राउंड लगा लेते हैं, दोनों के लिए सेम होगा, इसमें कोई बदल नहीं होगा, फिटिंग शर्ट हो या लूज़ फिटिंग शर्ट हो। ये सबसे पहले हम मार्किंग करेंगे ये ग्रीन चॉक से लूज़ शर्ट के लिए। तो देखिए 18 इंच का शोल्डर है, तो 18 का आधा 9 इंच हो गया, यहाँ 9 इंच पर मार्क करेंगे। अब 2 इंच का डाउन करते हैं 36 इंच चेस्ट के लिए, तो यहाँ 2 इंच डाउन किया। इस तरह। अब देखिए हमें यहाँ चेंज करना है। अगर आपने लूज शर्ट के लिए मेज़रमेंट लिया होगा, शोल्डर की लेंथ 18 इंच, तो देखिए फिटिंग का अगर शर्ट होगा, वही कस्टमर का फिटिंग का शर्ट होगा, तो वो कंधी ज़्यादा नहीं गिराएगा, इसलिए वही शर्ट के लिए हमें 17.5 इंच का शोल्डर का लेंथ रखना पड़ेगा। तो देखिए 17.5 इंच का लेंथ के लिए 17.5 का आधा
9.25 इंच पर मार्क करेंगे। ये देखिए, ये फिटिंग शर्ट के लिए वही चेस्ट वाला शर्ट, 36 इंच चेस्ट वाला शर्ट, लेकिन देखिए यहाँ 2 सूत कम लिया। ये आ गया फिटिंग वाली शर्ट के लिए। अब देखिए आर्म होल कितना गिराना है, पहले हम लूज शर्ट के लिए गिराएंगे। ये देखिए यहाँ 1 इंच ऊपर छोड़ के लूज शर्ट के लिए देखिए 9 इंच पर मार्क करेंगे, और वही चेस्ट वाली 36 इंच चेस्ट साइज़ के शर्ट लेकिन फिटिंग में है, तो उसे देखिए आधा इंच माइनस करके 8.5 इंच पर, ये देखिए ये लूज़ फिटिंग के लिए ये 9 इंच पर यहाँ मार्क करेंगे। और अगर वही शर्ट फिटिंग में बनानी है तो इसे माइनस आधा इंच करके यहाँ ऊपर आधा इंच पर एक मार्क करेंगे। तो देखिए ये हो गया आधा इंच का डिफरेंस यहाँ लूज़ शर्ट में और फिटिंग शर्ट में। ये आर्म होल डाउन होगा लूज शर्ट का, और देखिए ये आर्म होल होगा डाउन फिटिंग शर्ट के लिए, इस तरह। अब देखिए लूजिंग कितनी देनी है, ये देखिए ये ग्रीन लाइन है, ये लूज शर्ट के लिए है। तो देखिए चेस्ट है 36 इंच, तो 36 का चौथा हिस्सा 9 इंच, और इससे लूजिंग सिम मार्जिन समेत 2 इंच, यानी कि 1.5 इंच लूजिंग और आधा इंच सिलाई में दबाव जाएगा, तो टोटल 2 इंच ये लूज शर्ट के लिए होगा। अब देखिए वही फिटिंग शर्ट के लिए वही साइज़ 36 इंच के लिए देखिए 36 का चौथा हिस्सा 9 इंच, लेकिन यहाँ देखिए हमें सिर्फ 1.5 इंच पर मार्क करना है, आधा इंच सिलाई के लिए और 1 इंच लूजिंग। तो देखिए ये इतना यहाँ फ़र्क आ गया। अब देखिए फिटिंग शर्ट के लिए हम यहाँ ये देखिए 7.5 इंच पर मार्क करेंगे। ये जो क्रॉस फ्रंट है शर्ट की, यहाँ 7.5 इंच पर एक मार्क करेंगे, और वही साइज़ वाली लूज शर्ट के लिए देखिए 8 इंच पर मार्क करेंगे। ये शर्ट का जो क्रॉस फ्रंट का मार्किंग है वो ये देखिए येलो कलर का फिटिंग के लिए, और ये लूज शर्ट के लिए ग्रीन कलर का, इस तरह मार्किंग करेंगे। अब देखिए ये दोनों मार्क इस तरह। यहाँ आर्म होल का कर्व भी किस तरह देते हैं ये भी दिखाऊंगा। देखिए ये फिटिंग के लिए और ये लूज शर्ट के लिए। अब देखिए ये ग्रीन वाला जो आर्म होल है देखिए इस तरह, ये यहाँ लूज शर्ट के लिए शोल्डर का मार्किंग था, तो देखिए इस तरह यहाँ मिलाना है। अब देखिए वही चेस्ट साइज़ वाला वही शर्ट अगर फिटिंग में काटनी है तो देखिए ये जो मार्क है येलो कलर का, ये इस तरह, ये येलो कलर के साथ इस तरह कर देना है। देखिए और देखिए ये जो शोल्डर की 2 सूत पीछे हमने मार्क लगाया था शोल्डर के लिए, तो वहाँ इस तरह मैच करना है। दोस्तों देखिए ये 2 अलग अलग कलर में 2 आर्म होल है, एक लूज फिटिंग, एक लूज शर्ट के लिए और एक फिटिंग शर्ट के लिए। यहाँ शोल्डर का जो सामना है तो यहाँ फिटिंग शर्ट के लिए आए 6 इंच का और लूज शर्ट के लिए आए 6.25 इंच का, तो ये डिफरेंस यहाँ हो गया। और देखिए जो सामने वाला जो पोर्शन है शर्ट का सीने पे, वो देखिए ये 7.5 इंच फिटिंग शर्ट के लिए। अब यहाँ जो सिलाई में दबेगा, ये मार्जिन सिलाई में दबेगा तो हमें रेडी मिलेगा 7 इंच का फ्रंट, और लूज़ का देखिए
लूज़ भी यहाँ इस तरह दबा हो जाएगा सिलाई में, और लूज़ शर्ट के लिए फ्रंट मिलेगा 7.5 इंच। तो इस तरह ये दोनों अलग अलग कलर में आर्म होल कर्व मैंने दिखाए, तो ये आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। अब देखिए ठीक उसी तरह यहाँ भी अगर देखिए 34 इंच का पेट है कस्टमर का, तो 34 का चौथा हिस्सा 8.5 आएगा। ये देखिए लूज शर्ट के लिए या 8.5 इंच और 2 इंच लूजिंग। ठीक उसी तरह देखिए हिप में यही मार्किंग करेंगे हम जो ऊपर चेस्ट में लगाए थे। ये देखिए ये लूज शर्ट के लिए। अब देखिए ठीक उसी तरह फिटिंग शर्ट के लिए 34 इंच का अगर पेट है तो 34 का चौथा हिस्सा 8.5, 1.5 इंच यहाँ मार्क करेंगे, 1 इंच लूजिंग के लिए, आधा इंच दबाव के लिए। तो ये नया मार्क आएगा फिटिंग के लिए इस तरह देखिए। अब दोनों शर्ट के लिए देखिए ये एप्पल कट हो अगर तो इस तरह कर देना है। ये फिटिंग के लिए देखिए और ये लूज शर्ट के लिए ये देखिए ये लूज शर्ट के लिए ये ग्रीन वाला मार्किंग। तो देखिए दोस्तों ये एक ही साइज़ यानी कि चेस्ट 36 इंच, एक ही कस्टमर, लेकिन दो अलग अलग टाइप के मार्किंग हो गए हैं। एक फिटिंग शर्ट के लिए और एक लूज शर्ट के लिए। एक ही कस्टमर, एक ही साइज़, एक ही चेस्ट साइज़, एक ही शोल्डर, लेकिन दो फिटिंग के टाइप है, एक फिटिंग और एक लूज़। तो इस तरह एक ही कस्टमर के दो अलग अलग शर्ट हम फिटिंग चेंज करके बना सकते हैं। इस तरह इसमें बदलाव आएगा, ये बदलाव आपको करना पड़ेगा, तभी वो फिटिंग चेंज होते हुए आपको दिखेगी। वरना एक ही तरह एक ही फार्मूला अगर हम सभी शर्ट के लिए लगाएंगे तो वो कुछ काम का नहीं होगा और फिटिंग में बदलाव भी नहीं दिखेगा। इसलिए इस तरह हमें जिस तरह की फिटिंग है उस तरह से हमें चेंज करना पड़ता है। चाहे एक ही कस्टमर हो एक ही साइज़ का, लेकिन अगर वो फिटिंग बदलना चाहता है, फिटिंग में चेंज करना चाहता है, तो इस तरह ये फिटिंग में चेंज करना पड़ता है। खास करके आर्म होल डाउन, फ्रंट क्रॉस, शोल्डर, इसमें बदलाव आता है, और ये साइड की लूजिंग। बाकी लेंथ, वेस्ट लाइन, इसमें कोई बदलाव नहीं आता। ये फोल्डिंग वाली पट्टी, इसमें कोई बदलाव नहीं आता। बाकी ये तो सेम रहते। ज़्यादातर ये शोल्डर या आर्म होल और ये साइड की फिटिंग इसमें चेंज इस तरह होता है। तो दोस्तों देखिए फिर से एक बार देखिए ये लूज़ वाला ये कर्व है। इस तरह लूज़ फिटिंग शर्ट के लिए ये ग्रीन आर्म होल कर्व है, और ये फिटिंग वही मेजरमेंट चेस्ट का, लेकिन फिटिंग शर्ट तो ये इस तरह आर्म होल आएगा उसका। यदि ये सामना है शोल्डर का, उसमें भी 2 सूत का डिफरेंस होगा, वो कम करना पड़ेगा फिटिंग शर्ट के लिए 2 सूत। तो देखिए दोस्तों इस तरह एक ही कस्टमर के दो अलग अलग फिटिंग वाले शर्ट हम बना सकते हैं इस तरह चेंज करके। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ऐसे ही नए नए वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे, और ये वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।